साल के सबसे एक्साइटिंग सेलेस्टियल हैपनिंग्स के लिए अपनी गाइड बनाएं। तो अपने कैलेंडर्स मार्क करो, अपने अलार्म सेट करो और यूनिवर्स के वंडर से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। जनवरी, एस्ट्रोनॉमिकली स्पीकिंग, साल की शुरुआत एक धमाके के साथ करता है। द 4th of January को अर्थ अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के सबसे निकट बिंदु पीरिहीलियन पर पहुंचती है। इस निकटता का मतलब है कि सूर्य आकाश में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। क्वाड्रेंटेड्स मीटियर शावर द 3rd of January की रात को अपने चरम पर होता है। ये शावर अपने ब्राइट, फास्ट मूविंग मीटियर्स के लिए जाना जाता है। खुद को गर्म कपड़ों से ढंको और इस सेलेस्टियल शो को देखने के लिए एक डार्क लोकेशन ढूंढो। महीने के अंत में द 25th of January को एक न्यू मून आकाश को सुशोभित करती है। यह लूनर साइकिल की शुरुआत का प्रतीक है और स्टारगेजिंग के लिए अनुकूलतम स्थितियां प्रदान करता है। मूनलाइट की अनुपस्थिति फेंटर ऑब्जेक्ट्स जैसे गैलेक्सीज और नेबुले को चमकने देती है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी द 26th of January को अपने ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एलोंगेशन पर पहुंचता है। इसका मतलब है कि यह सूर्यास्त के बाद हॉरिजन के ऊपर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर दिखाई देता है। इस इल्यूसिव प्लैनेट को वेस्टर्न स्काई में नीचे की ओर देखें। फरवरी लूनर डिलाइट्स का महीना होता है। महीने की शुरुआत वुल्फ मून से होती है, जो साल का पहला फुल मून होता है। यह फुल मून अक्सर नेटिव अमेरिकन फोल्कलोर में भेड़ियों के हाउलिंग से जुड़ा होता था। द 18th of February को एक सुपर न्यू मून होता है। सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होता है, जिससे यह सामान्य से थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। सुपर न्यू मून बस एक न्यू मून है जो चंद्रमा के पृथ्वी के सबसे निकट आने के साथ मेल खाता है। फरवरी हमें द 19th of February को एक स्नो माइक्रोमून भी देता है। माइक्रोमून एक सुपरमून के विपरीत होता है, जो तब होता है जब फुल मून पृथ्वी से अपने सबसे दूर बिंदु पर होता है। सेट करता है। मार्च चलने लगते हैं। सेक्शन 5 अप्रैल अ शावर ऑफ मीटियर्स एंड अ रिंग ऑफ फायर। अप्रैल लिरिड मीटियर शावर लेकर आता है, जो द 22nd of April की रात को अपने चरम पर होता है। यह एनुअल शावर अपने फास्ट और ब्राइट मीटियर्स के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ परसिस्टेंट ट्रेल्स छोड़ते हैं। द 8th of April
बसंत में खिलते हैं। सेक्शन 6 मई, अ प्लैनेटरी डांस एंड अ शावर ऑफ लाइट। मई की शुरुआत अर्थशाइन के साथ होती है, एक ऐसी घटना जहां चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश से हल्का प्रकाशित होता है। यह इथीरियल ग्लो क्रेसेंट मून फेजेस के दौरान सबसे अच्छी तरह से देखी जाती है। ईटी एक्वारिड मीटियोर शोवर, जो हैलीज कॉमेट से जुड़ा है, 6 मई की रात को अपने चरम पर होता है। यह शॉवर अपने स्विफ्ट मीटियर्स के लिए जाना जाता है, जो ग्लोइंग ट्रेल्स छोड़ते हैं। 23 मई को बृहस्पति और शुक्र का एक दुर्लभ कॉन्जंक्शन शाम के आकाश में दिखाई देगा। 2 ग्रह एक साथ असाधारण रूप से करीब दिखाई देंगे, जो स्काई वॉचर्स के लिए एक आश्चर्यजनक नजारा पेश करेंगे। मई का अंत 28 मई को स्ट्रॉबेरी मून के साथ होता है। इस फुल मून का नाम जून में स्ट्रॉबेरी के पकने से मिला है। यह प्रकृति की प्रचुरता का जश्न मनाने का समय है। सेक्शन 7 जून, द सन जेनिथ एंड स्ट्रॉबेरी सरप्राइज। जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस और सादर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस का प्रतीक है। 21 जून को सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। यह महीना 17 जून को स्ट्रॉबेरी मून भी लेकर आता है, जिसे हनी मून या रोज मून के नाम से भी जाना जाता है। आकाश में अपनी निचली स्थिति के कारण इस फुल मून में अक्सर लाल या एम्बर रंग होता है। जून समर कॉन्स्टलेशंस जैसे स्कॉर्पियस, सजिटारियस और सिग्नस को देखने का एक अच्छा समय है। गर्मी की रातें स्टार गेजिंग के लिए आरामदायक स्थिति प्रदान करती हैं। सेक्शन 8 जुलाई, द बक मून एंड अ प्लैनेटरी एनकाउंटर। जुलाई बक मून लेकर आता है, जिसका नाम साल के उस समय के नाम पर रखा गया है जब नर हिरण नए एंटलर्स उगाते हैं, 16 जुलाई को। इस फुल मून को थंडर मून या हे मून के रूप में भी जाना जाता है। 27 जुलाई को पृथ्वी अफेलियन पर पहुंचती है, जो अपनी ऑर्बिट में सूर्य से सबसे दूर का बिंदु होता है। इसका मतलब है कि सूर्य आकाश में पेरिहेलियन की तुलना में थोड़ा छोटा दिखाई देता है। मर्क्यूरी 5 जुलाई को अपने ग्रेटेस्ट वेस्टर्न इलोंगेशन पर पहुंचता है, जिससे यह सुबह के आकाश में दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले इस इल्यूसिव प्लैनेट को ईस्टर्न स्काई में नीचे की ओर देखें। जुलाई हमारी होम गैलेक्सी मिल्की वे को देखने का भी एक अच्छा समय है, जो स्टार्स की एक नदी की तरह आकाश में फैली हुई है। बेस्ट व्यूज के लिए सिटी लाइट से दूर एक डार्क लोकेशन खोजें। सेक्शन 9 अगस्त, अ परसेड स्पेक्टिकल। अगस्त साल के सबसे बहुप्रतीक्षित मीटियर शोवर्स में से एक लेकर आता है, द परसेड्स। 12 अगस्त की रात को अपने चरम पर पहुंचते हुए ये शावर अपने फास्ट और ब्राइट मीटियर्स के लिए जाना जाता है, जो परसिस्टेंट ट्रेल्स छोड़ते हैं। परसीड्स तब होते हैं जब पृथ्वी कॉमेट स्विफ्ट टर्टल द्वारा छोड़े गए मलबे के क्षेत्र से होकर गुजरती है। जैसे ही धूल और बर्फ के ये छोटे छोटे कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वे जल जाते हैं, जिससे प्रकाश की धारियां बनती हैं, जिन्हें हम मीटियर्स कहते हैं। इस वर्ष का परसीड मीटियर शॉवर एक न्यू मून के साथ मेल खाता है, जो ऑप्टिमल व्यूइंग के लिए असाधारण रूप से डार्क स्काइज प्रदान करता है। सिटी लाइट्स से दूर एक डार्क लोकेशन खोजें और इस सेलेस्टियल शो का आनंद लेने के लिए लेट जाएं। सेक्शन 10 ऑटम्स एस्ट्रोनॉमिकल टेपेस्ट्री। जैसे ही गर्मी शरद ऋतु में बदलती है, रात का आसमान स्टार्स, प्लैनेट्स और मीटियर शोवर्स के सेलेस्टियल टेपेस्ट्री में बदल जाता है। सितंबर 22 तारीख को सितंबर इक्विनॉक्स लेकर आता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ और सादर्न हेमिस्फीयर में वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। 17 सितंबर को एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जिसे कभी कभी आग के छल्ले के रूप में भी जाना जाता है,
पूरे अमेरिका में दिखाई देगा। इस प्रकार के ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर नहीं करता है, जिससे चंद्रमा के सिलुएट के चारों ओर सूर्य के प्रकाश का एक चमकदार छल्ला दिखाई देता है। ड्रैकोनिड मीटियोर शावर 8 अक्टूबर की रात को अपने चरम पर होगा। उसके बाद महीने के अंत में ओरियोनिड मीटियोर शावर, जो हैलीज कॉमेट से जुड़ा है। बीवर मून उस समय के नाम पर रखा गया है जब बीवर सर्दियों की तैयारी करते हैं। 28 अक्टूबर को आकाश को सुशोभित करते हैं।